नमस्कार दोस्तों, डू नॉट गेट इन टू सच डिस्कशन इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लाइफ। अपना खुद सीखा, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर दिया। इस डिस्कशन में कई लोग डलते हैं। ये डिस्कशन कैसी है आप ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा। और बहुत लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, वो ये सब चीज़ें बोलते हैं और क्या नहीं बोलनी है ये मैं बताऊंगा। मून होता है ना जी, मून हमारा ऐसे इफेक्ट करता है। आपको पता है वो टाइडल वेव्स आ जाती हैं और वो इफेक्ट होता है इस तरह। तो अगर वो इफेक्ट होता है तो हमारे अंदर भी पानी है, हमारे ब्रेन में भी पानी है, तो वो ऐसे इफेक्ट होता है। हाँ जी, हम एस्ट्रोलॉजी को ऐसे, ये फंसते हो आप इन चक्करों में। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। एक पतीला है, उसमें पानी भर दो, पूरा फुल कर दो और अपने किचन के स्लैब पे रख दो। कोई सा मर्जी मून आ जाए, कोई सा ट्राई कर लेना, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो एक बूंद भी छलक जाए तो बता देना, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, मतलब पूरा भर के रखना कि ऐसे फूंक भी मारो तो पानी निकल जाए, अगर इतनी भी फोर्स लग रही है जी। ये सब के चक्कर में डल के ना आप बड़ी चीज सीखने से वंचित रहते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो भी ऐसे बोले ना साइंटिफिक, यू प्रूव द फैक्ट्स द साइंस, बोल भाई साइंस सीखने के लिए मत आई, साइंस नहीं है, बोल दो। बोल दादा दादी की कहानी है, क्यों सीखनी है तेरे को, कोई साइंस नहीं है भाई। साइंस सीखनी है तो बैचलर ऑफ साइंस ज्वाइन करो, बीटेक जाओ, साइंटिस्ट बनो, इसरो ज्वाइन करो, डीआरडीओ ज्वाइन करो, नासा जाओ, जहां मर्जी जाना है जाओ, सब कुछ सीखो। ये अगर आपको सीखना है, नहीं तो आप अपने आप को माइंड में इतना कंफ्यूज कर देंगे। क्योंकि जब आप एक पूरी चीज सीख जाएंगे तब ठहराव आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा तो अंदर से ज़्यादा चुली नहीं आएगी। ठीक है, ये सवालों के बहुत ज़्यादा उस तरह करने के, कुछ के तो मैं कर रहा हूं पर वो आपको सिखाने के लिए, पर उसके बेसिस पे एक कॉमन सेंस वाला तर्क लगा रहा हूं। साइंस वर्ड आते ही भाग जाओ, बोलो नहीं है साइंस। जब कोई आदमी मुंह खोल के बोल रहा है कि नहीं ये साइंस, अब क्यों आर्गुमेंट है? अब तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं ना। ये आर्गुमेंट तो तब तक है जब तक साइंस वर्ड बोला जा रहा है, उसके बाद तो नहीं है। बोलो ये सूडो साइंस है, बोलो कोई सूडो साइंस भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है इसका। इसका साइंस से कोई लेना, हाँ शांति पड़ जाएगी, फिर आप जीत गए, आर्गुमेंट जीत गए। जब 7:30 चलेगी छनेगी फिर आओगे पूछने, मेरा भाई साहब बता दो। तो समय, इट इज़ फॉर द नीडी नॉट द ग्रीडी, एस्ट्रोलॉजी इज फॉर द नीडी। वो आ जाएंगे जिसको आना है, जो अपना लाभ जिसको लेना है वो लेके चला जाएगा। आपको इन बहसबाजी में, इन डिस्कशन में, एनर्जी सकिंग डिस्कशन है। आपने एक चीज़ अच्छे से पढ़नी शुरू करी, थोड़ी चीज़ समझ में आने लगी, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होने लगी, फिर कोई आ गया साइंटिस्ट। और वो साइंटिस्ट आपको पता है कौन से साइंटिस्ट हैं? उनने साइंस में कुछ कख नहीं करा है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, जो असली साइंटिस्ट है, असली साइंस का वो है, वो हमेशा क्यूरियस रहता है और डिनाइल में नहीं रहता कभी भी। वो कभी भी वो नेवर से नेवर नहीं बोलता है। वो ऐसे देखता है और कुछ करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाकी जो इस तरह वाले साइंटिस्ट घूम रहे हैं, आप इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है, टाइम पास है, ये सब ये वहम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मत डलो अगर जेन्युइनली सीखना है। मैं आप लोगों को सरल ज्योतिष में ये बेसिक क्लासेस बता रहा हूँ। ये 6 से 7 से 8 क्लासेस रहेंगी मेरी। 3-4 वीडियो आ चुके हैं, 3-4 मेरे और आएंगे। ये आपका माइंड पे क्लियर कर देंगे बिफोर रेडी टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। नाउ आई एम, यस आई नो व्हाट आई हैव टू लर्न। उसके बाद सरलता से सिखाऊंगा। जर्नी बहुत अच्छी है, इस जर्नी पे जो ऑलरेडी आप चल चुके हैं, बहुत बेहतरीन कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप लोगों को भी, मुझे पता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और है, अपने परिवार के साथ लर्न करें, बहुत मज़ा आएगा। अगर पति सुन रहा है तो पत्नी से सब्सक्राइब करा लें, बच्चों से सब्सक्राइब करा लें। बच्चे यस हो सकते हैं साइंटिस्ट हों, ठीक है, होने भी चाहिए, ठीक है ठीक है, उनको बोलो बातें तो सुन लो, जो जितनी समझ में आए ग्रहण कर लो। बस सिंपल सा एक लॉजिक है कि भाई 1-1.5-2 महीने में लाइफ में ठहराव और मज़ा आने लगे तो कंटिन्यू वॉचिंग, और ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं, तो मत देखो। इसमें तो कोई खर्चा पानी भी नहीं है बहन जी, फ्री के सूट दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से आएँ, देखें, एंजॉय करें, फ़र्क पड़ेगा। फिर क्या है, जब आदमी खुद जब तक कन्विंस्ड ही नहीं है उस चीज़ का, आप किसी को कन्विंस क्या करोगे? और जिसको भी कन्विंस होना है, बोल भी आ जाए, एफर्ट डाल, कन्विंस तुझे होना है। जब कन्विंस तुझे होना है, कोई आदमी एक शास्त्रार्थ में, एक आर्गुमेंट में, एक उसमें कहाँ बहस में डल जाए? क्योंकि वो जो सवाल है, अरे आपको सवालों का जवाब नहीं है,
जब आप कुछ चीज़ कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज समटाइम्स इन ईटिंग इट, की खा के देख ले कैसी है। तो ये एनर्जी को कंजर्व करें जो सीखना चाहते हैं, और जब भी कुछ आए बोलो साइंस नहीं है, सूडो साइंस नहीं है, दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ हैं, कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, बस। फिर आप कहीं कोई बातचीत ही नहीं होगी इसके बाद। ये वाली डिस्कशन में मत डल जाना, मून है ऐसे करता नहीं, पर आप बताओ भाई साहब, बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे चीज़ें लिखी गई हैं, उनमें हम वहाँ चले जाते हैं। आप अपना वर्क कर लो ना। अब ये असली मून वर्क कर रहा है, नकली वाला कर रहा है, अपने अंदर का कर रहा है, कुछ कर, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस। मैं बार बार बोल चुका हूँ, जैसे चेस में हाथी हाथी नहीं होता है, घोड़ा घोड़ा नहीं होता है। क्या वो घोड़ा है? नॉमिनेशन है उसका कि ये ऐसे दिखेगा, इसको हम घोड़ा बोलेंगे, ये ऐसे चाल चलेगा, ये हाथी ऐसे सीधा और ऐसे चलेगा, और ये वाला ऊँट ऐसे ऐसे चलेगा, और ये रानी ऐसे चलेगी, और पैदा ऐसे चलेगा। बस हमने रूल बना लिया। वैसे लॉजिक डालो तो बोल राजा पैदे की तरह ही चलेगा, और राजा तो राजा होता है, राजा को तो सबकी तरह चलना चाहिए। यहाँ रानी को तुमने बना रखा है, गेम है, गेम है। तो बस ये भी एक गेम है, बनाया हुआ है। नहीं तो आप बोलोगे सन तो प्लैनेट ही नहीं होता, आने वाले में हाँ तुम बोलता है 9 ग्रह होते हैं, सन क्या ग्रह होता है, मून क्या ग्रह, मून ही सैटेलाइट सन। अरे भैया फिर ज़्यादा बहस में घुसोगे, फिर बताना पड़ता सन भी तो घूमता है। किसने बताया था? लोगों को तो अभी पता चला। ये तो हमारे लिखे से तो बहुत पहले से पता है कि सन भी घूमता है भाई। सन के आसपास भी सारे प्लैनेट घूमता है, सन भी घूम रहा है किसी के। तो जो चीज़ जहाँ घूम रही है उसको उसकी लू संज्ञा दी जा सकती है। मून ये सैटेलाइट है पर घूम रहा है, तो मून क्या सिर्फ यहीं अर्थ पे ही घूम रहा है? सब घूम रहे हैं ना, सब के सब। पर वो जब भी ये घूमने घूमने और ये एक्सप्लेनेशन में आदमी बहुत घुस जाता है, तो वो चीज़ आपके चार्ट पे जो हो रही है और आपकी लाइफ में हो रही है उससे दूर हो जाते हो। फिर आप साइंटिस्ट बनने चले जाते हो, फिर आप यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी, बिग बैंग थ्योरी, एस्ट्रोफिजिक्स, साइंटिस्ट, क्वांटम फिजिक्स, और ये तो भी इसमें जाना है तो इसमें जाओ ना। तो इसमें जाओ तो देख लो अगर वहां सुकून मिल रहा है। हम तो सुकून की बातें कर रहे हैं। कई बार खाना खाने में सुकून मिलता है, किसी को पिज्जा खाने में सुकून मिलता है, किसी को आलू के परोठे खाने में सुकून मिलता है। तो जिसको जहां मिलता है वहां आ जाओ, इस पे तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक कमेंट सेक्शन के अंदर एस्ट्रोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, जहां हम अलग अलग वेबिनार्स करते रहते हैं। फ्राइडे को भी जैसे कुछ वेबिनार करना है हम, जो अभी अगर आप हो रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आती रहती हैं। कई बार 7 रुपये फ़ीस होती है, कई बार 11 रुपये फ़ीस होती है टोकन, कई बार 51 होती है, कई बार 101 होती है, कई बार 151 होती है। बस ऐसी शगन वाली फ़ीस होती हैं। आप इनमें जो जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप इनको भी सीख सकते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म की फ़ीस देनी पड़ती है जहाँ वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो आप जुड़ें अगर जो ऑलरेडी ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी तो जो सीख रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो तो सिखाया ही जाएगा। तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, और उस सांगो एस्ट्रोलॉजर सब्सक्राइबर्स ग्रुप, सांगो सरल ज्योतिष सब्सक्राइबर्स इन्फो ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप पे कोई किसी का स्पैम नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, एकदम क्लोज्ड ग्रुप है, कोई कुछ मैसेज डाल भी नहीं सकता। इट इज़ जस्ट अ इन्फो ग्रुप, एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चीज़ें जो एक्टिविटी हो रही हैं, क्योंकि बार बार यहाँ के वीडियो के माध्यम से देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको कर ले। बहुत साइलेंट ग्रुप है, कोई किसी का नंबर नहीं देख सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, कोई स्पैम नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी शांति है। और वहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है कई चीज़ों की, एंड उस इन्फॉर्मेशन का आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।